भगवती जगदम्बा के सानिध्य में हम सब लोग बैठ करके भगवत चिंतन कर रहे हैं। भगवान का स्मरण करना, भगवान का भजन करना, भगवान का पूजन करना, ये सौभाग्य से होता है। और इस परिसर में जो हम लोग अनुभव करते हैं, यद्यपि यह जो स्थान है मुख्य रूप से पर्यटन केंद्र है, परंतु हमारा जो संस्कार होता है, चाहे पर्यटन हो, चाहे कहीं आना जाना हो, हमारा आध्यात्मिक केंद्र जहाँ होता है, मन अनायास ही वहाँ पर आकर्षित होता है। और वैसा ही यहाँ पर देखने में आता है, जो लोग आस्थावान, आस्तिक, धर्म में मानने वाले जो लोग यहाँ पर आते हैं, वो भगवती का दर्शन करने आते हैं। कभी कभी जीवन में कोई कार्य ऐसा हो जाता है जिसका सुदूर तक समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए उसका योगदान रहता है। जिन जिन लोगों ने बड़े बड़े महल बनाए थे वो धराशायी हो गए, वहाँ कोई नहीं जाता है, खंडर है। परंतु जिन जिन लोगों ने भगवान के नाम से और भगवान के लिए, उनके निवास के लिए, उनकी पूजा के लिए जो स्थान बनाए हैं, वो अभी तक अनादि काल से परंपरा से चल रहा है। बनाने वाला कोई और होता है। ठीक है, कभी कभी लगता है कि हमने ये काम किया, परंतु ये भगवत कृपा ही होनी चाहिए। माता लक्ष्मी जो शुभ लक्ष्मी है, जो हमेशा ही भगवान के सानिध्य में रहती हैं, उनकी सेवा में रहती हैं, ऐसे भगवती की जिस पर कृपा हो जाए उसे शुभ कार्य ही होते हैं। आप लोगों को ये पता ही है, भगवान शंकराचार्य ने आज से कई 100 साल पहले, हजारों साल पहले अपने भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा भारत, इसकी सुरक्षा हो। आवश्यक नहीं कि केवल एक ही बात से सुरक्षा होती है, क्योंकि देश वही कहलाता है जहां अपनी संस्कृति है, अपना धर्म है, संस्कार हैं, कुछ परंपरा है, तो ऐसे ही जगह उसका निर्वाह हो सकता है। बड़ी अच्छी बात है, हम सब लोग यहाँ पर बैठ करके भगवत चिंतन कर रहे हैं। और देखने में आया है कि असंतोष केवल सामाजिक लोगों में होता है, कुछ ग्रस्तों में होता है, असंतोष सब में होता है। जो सुख दुख को समझता है, जो अच्छे बुरे को समझता है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, इस बात को समझता है,
सबको असंतोष होता है, परंतु किसी को असंतोष होता है कि मेरे लिए क्या नहीं हुआ और क्या हुआ। अगर ऐसा होता तो और अच्छा होता। जो सामान्य लोग होते हैं उनको असंतोष तब होता है जब अपने मन की नहीं होती है। कोई भी बात को लेकर के अपने मन का न मिलता हो, अपने मन के अनुकूल न होता हो, वहाँ असंतोष होता है। व्यवहारिक बातों में कहा जाए तो कोई व्यापारी होता है, उसका व्यापार थोड़ा सा कम हो जाए, उसके मन में लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको ठीक करना चाहिए। और कभी कभी ठीक करने जाते हैं तो और बिगड़ता है, असंतोष बिगड़ता होने लगता है। और यहाँ भी एक असंतोष हुआ था भगवान वेद व्यास जी को। जनहित के लिए इतना कार्य किया मैंने। वेद व्यास जी ने, जैसे पहले कहा गया कि वेदों का विभाजन किया, 4 अलग अलग पृथक पृथक वेद बनाए, अनेक शास्त्र बनाए, महाभारत की रचना की, परंतु मन में असंतोष था कि मैंने, और उसका पता लग नहीं रहा कि क्यों असंतोष है। नारद जी आए, कभी कभी अपने को भी पता लगता है कि कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो मन में थोड़ी सी बेचैनी होती है। तो उस बेचैनी को मिटाने के लिए हम लोग चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर पूछता है कि ये लक्षण तो नहीं है, ये लक्षण तो नहीं है, ये लक्षण तो नहीं है। तो लक्षण जब पता लग जाते हैं तो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, तो ठीक से निदान करता है। और जीवन में कभी कभी अनायास कोई घटना घटती है, बहुत सी घटनाएं घटती हैं अनायास। आप लोगों ने कई बार अनुभव किया होगा, कोई पुराना मित्र है, उसको आपने अनायास याद किया और उस दिन आकर के मिल लिया। ऐसा होता है, हमारे सबके जीवन में अनुभव होते हैं। और जैसे असंतोष था, सात्विक असंतोष है, ये राजस और तामस असंतोष नहीं है। असंतोष के भी कई कारण हैं। एक तामस असंतोष होता है, जो हम कार्य करना चाहते हैं, प्रयत्न करने पर भी नहीं होता है। किसी को कष्ट देना हो, दुख देना हो, होता है कभी कभी, ऐसा लगता है, लोगों में ऐसी भावना होती है। जो तामसी लोग होते हैं, दूसरे को दुख दे करके वो प्रसन्न होते हैं। और जो राजस लोग होते हैं, जो अपने को क्या मिला और क्या नहीं मिला, अगर वहाँ पर कोई कमी रह गई तो वो उनको वहाँ असंतोष होता है। परंतु सात्विक जो होते हैं, जो सात्विक असंतोष होता है, जो मैंने इतना किया और फिर भी मेरे मन में असंतोष क्यों है, जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए, जगत हित के लिए जो हमने बहुत कुछ किया, परंतु फिर भी अभी तक वैसा नहीं हो पाया, इसका क्या कारण है, उससे असंतोष होता है। वह है सात्विक असंतोष। और महापुरुषों में सात्विक असंतोष होता है। जन जन तक जाते हैं, क्यों लोग नहीं सुनते हैं, हम इतना कहते रहते हैं। और जितने संत बड़े बड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत कष्ट झेल करके भी अपना कार्य नहीं छोड़ा। हम लोग उदाहरण देते हैं कि एक संत नदी पर गए नहाने के लिए, और वहाँ पर नहाते हुए
वहाँ एक जल में बिच्छू बह रहा था। अब संतों के हृदय में करुणा होती है, दया होती है। उन्होंने बिच्छू को निकालने के लिए उन्होंने वहाँ से हाथ लगाया, उसको निकालने के लिए कोशिश की और वहाँ पर उस बिच्छू ने डंक मारा और फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो बहने लगा। दोबारा उन्होंने उसको फिर से पकड़ने के लिए निकालने का प्रयत्न किया और फिर डंक मारा। प्रयत्न नहीं छोड़ा। अंततो गत्वा उन्होंने उस प्राणी को, उस जीव को उस जल से बाहर निकाला। भले ही उनको कष्ट हुआ, उनको वेदनाएं हुई, परंतु उनको संतोष हुआ कि मैंने जीव को बचाया। ये है सात्विक संतोष, असंतोष। ऐसा ही असंतोष वेद व्यास जी को हुआ था। नारद जी आए, उन्होंने कहा कि आप भगवत लीलाओं संबंधी कोई ऐसा ग्रंथ अभी तक आपने रचा नहीं है, इसलिए आप ऐसे ग्रंथ की रचना करो। और फिर वहाँ पर नारद जी चले जाते हैं और फिर वेद व्यास जी ने सुंदर ये ग्रंथ का लेखन किया, ग्रंथ का निर्माण किया, जिसका नाम रखा श्रीमद् भागवत। बहुत अच्छी कृति हो, बहुत सुंदर सुंदर बातें हो, परंतु कहते हैं कि उसका श्रवण का अधिकारी होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने कल सुना ना कि हमारे यहाँ पर तो हम अधिकारी हैं कि नहीं हैं। तो इतना सुंदर ग्रंथ बना है, उसका अधिकारी श्रवण करने के लिए तो बहुत विचार किया वेद व्यास जी ने कि इसका प्रथम किसको श्रवण कराना चाहिए। ऐसा न हो कि प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातः, पहला ग्रास लिया और उसमें मक्खी आ गई। पहला ही सुनाने गए और कहे कि तुमने क्या किया है, ऐसा कोई ग्रंथ होता है, ऐसा कोई न कहे। उसका अधिकारी होना चाहिए। उनको विचार आया कि उसका सच्चा और वास्तविक अधिकारी तो मेरा पुत्र ही है, जो जन्मते ही वन की ओर चला गया है। ऐसा आत्मज्ञानी है और उस आत्मज्ञानी को अगर मैं ग्रंथ सुनाऊं, सचमुच इसका वास्तविक मुझे संतोष मिलेगा, आनंद होगा। चाहे कैसे आएगा। तो सुखदेव जी महाराज किसी प्रकार उनको वहाँ पर आकर्षित किया जाता है आने के लिए, और सुखदेव जी महाराज आते हैं और उनको श्रीमद् भागवत श्रवण कराते हैं वेद व्यास जी। यहाँ पर शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि वो थोड़े देर के लिए कहीं रुकते हैं। सुखदेव जी महाराज सब जगह कहीं रुकते नहीं हैं। जब कहीं जाते हैं तो जितनी गो दोहन के लिए जितना समय लगता है उतनी ही देर एक जगह ठहरते थे। और ऐसे सुखदेव जी महाराज ने 18,000 श्लोक का किस प्रकार अध्ययन किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत ऐसी लीलाओं का ग्रंथ है, और जिसमें ये जो इसका प्रारंभ कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, वहाँ से इस कथाओं का प्रागट्य होता है। अब महाभारत का युद्ध हो चुका है। हम लोग सब जानते हैं कि वहाँ पर 18 अक्षौणी सेना एक दूसरे से लड़ रही थी और कुछ ही लोग बचे थे। बड़े बड़े योद्धाओं का वहाँ पर विनाश हो चुका था, और पांचों पांडव और कुछ जैसे अभी दुर्योधन से युद्ध हो ही रहा था। अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं और अश्वत्थामा और दुर्योधन की मित्रता है। जब दुर्योधन के जंघा पर जो गदा के द्वारा प्रहार किया भीम ने, वहाँ पर उसने कहा कि अश्वत्थामा ने देखा
कहा कि जो अधर्म का युद्ध है ये धर्म का युद्ध नहीं है। और अश्वत्थामा के मन में एक बात आई कि इसका प्रतिशोध लेना चाहिए। और भगवान सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उस रात्रि को कहीं ले गए थे और अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं दुर्योधन के भले के लिए उसको अच्छा लगे, इसलिए मैं ऐसा कोई कार्य करूं उसको अच्छा लगे। कभी कभी ऐसा होता है, अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए, अपने परिवार को प्रसन्न करने के लिए, अपने समाज को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग ऐसा कुछ कार्य करते हैं जो योग्य नहीं होता है। अश्वत्थामा ने रात्रि के समय में वो पांडवों के शिविर में गया और पांडवों के शिविर में जाकर के वहाँ पर रात्रि के 12 बजे 1 बजे उस समय पांडवों के 5 पुत्र वहाँ पर सोए हुए थे और 5 पुत्रों को वहाँ से उन्होंने अश्वत्थामा ने उनकी हत्या करके उनके मस्तक को ला करके दुर्योधन को अर्पित करने के लिए आया। और दुर्योधन ने कहा कि हे अश्वत्थामा, आपने काम ये ठीक नहीं किया, अगर किया भी है तो मेरी केवल एक से शत्रुता थी, केवल भीम से। अगर कोई भीम को तुमने अगर मारा है तो उसका सिर मेरे पास लाओ। जब देखा कि बड़ा जो सिर था भीम का जो पुत्र था, और वहाँ पर जैसे ही दुर्योधन ने उसको दबाया वो टूट गया, फट गया। अश्वत्थामा को कहा कि हे अश्वत्थामा, आपने ये कार्य अच्छा नहीं किया। और उस समय वो भी दुखी हुआ। और ये बात जब आए पांडव लोग पुनः वापिस शिविर में आए तो उनको पता लगा कि पुत्रों का वध किया है, और वो भी गुरुपुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने वध किया है। तो अर्जुन ने प्रण लिया और कहा कि जब तक मैं अश्वत्थामा का वध नहीं करता हूँ, उसकी रक्त से द्रौपदी जी को, वो वहाँ पर कहते हैं द्रौपदी जी को वहाँ पर उसने आश्वासन दे दिया, वचन दिया कि मैं जिसने तुम्हारे पुत्र को मारा है उसके रक्त से मैं तुम्हारे बाल धोऊंगा, केश धोऊंगा। इस समय इस प्रकार जब आए और उस समय देखा कि अश्वत्थामा ने कार्य किया है, और अश्वत्थामा के देखा और फिर अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए। अश्वत्थामा गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण वंशीय हैं, तो ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। आतताई वदाहरण, और आतताई को अवश्य वध करना चाहिए, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। और आतताई का मतलब होता है दूसरे के घर में आग लगाने वाला और अनेक अनेक इसी प्रकार का दुष्ट कर्म करने वाला, ऐसा आतताई होता है, उसका वध अवश्य करना चाहिए। अर्जुन ने समझ लिया कि इसका वध कैसा करना चाहिए। तो अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि था। जो बड़ा व्यक्ति होता है, जिसका मान होता है, उसके लिए उसका अपमान ही उसकी मृत्यु है। अर्जुन ने विचार किया कि भगवान का यही आशय है, और भगवान ने जैसा आदेश दिया था उसके जो मणि था उसको निकाल लिया और अपमान करके उस शिविर के बाहर निकाल दिया। जब अश्वत्थामा को जब अपमान महसूस हुआ, अभी तक पूरे महाभारत में जिस शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ था, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, और उस जो ब्रह्मास्त्र था वो अश्वत्थामा चलाना जानता था, परंतु चला करके उसको वापस बुलाना नहीं जानता था। और अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र चलाया अपने आप को बचने के लिए। अर्जुन ने कहा कि भगवान ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण तो उनके रक्षक हैं। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन,
अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और ये अगर उसका समापन नहीं हुआ, उसका संहार नहीं हुआ, ये संपूर्ण विश्व को जला देगा। बोले परंतु उसको लौटाना नहीं आता है। हे अर्जुन, तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और तुमको लौटाने भी आता है। ये ब्रह्मास्त्र तुम यहाँ से चलाओ और उसके साथ में मिला करके और दोनों को एक साथ में उसका शमन करो। ऐसे ही अर्जुन ने किया और फिर से उसके बाद में पकड़ के लाते हैं अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा आता है और वहाँ पर द्रौपदी के मन में दया आती है। द्रौपदी के मन में दया आती है कि इसकी जो माता गौतमी है, जैसे मैं रुदन करती थी, माताओं के अंदर करुणा होती है। यद्यपि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए हैं, उनका वध हुआ है, और फिर जब अश्वत्थामा को सामने लाते हैं तो द्रौपदी के मन में करुणा जगती है और करुणा जग करके कहती है, द्रौपदी अब इसका वध न करो। परंतु जब छोड़ दिया था, जब उसका वहाँ पर अपमानित हुआ और उसके बाद में जाकर के भी अश्वत्थामा जाने के बाद में दूसरी बार में उस ब्रह्मास्त्र का फिर संधान किया है और फिर वो ब्रह्मास्त्र जा करके जो उत्तरा थी अभिमन्यु की पत्नी, उसके गर्भ में जाकर के गर्भ था, उसको भी समाप्त करने का वहाँ पर जब, और उस समय जो उत्तरा जो है, पाहि माम महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान को पुकारा है। भक्त हमेशा भगवान को पुकारता है और सब तो पांडव जैसे भक्त, उनका परिवार पूरा भक्त। पाहि माम महायोगी, हे भगवान रक्षा करिए, रक्षा करिए। और क्योंकि ये जो ब्रह्मास्त्र है मेरे उदर में जाकर के मुझे वो जला रहा है। और उसी समय भगवान ने वहाँ पर चक्र लेकर के और वहाँ पर चलते हैं और साथ साथ में वहाँ पर रक्षा करने लगते हैं और सब भगवान की स्तुति करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सब लोगों ने स्तुति कर ली और स्तुति करते करते वहाँ पर माता कुंती स्तुति करती है, भगवान आप तो हमारे हमेशा ही रक्षक रहे हैं, परंतु हमें एक वरदान दे दो। वर मांगा है किसने? कुंती माता ने। क्या है? विपदः सन्तुनः। ये कुछ अलग ही वर मांगा है जो हम लोग नहीं मांगते हैं। क्या मांगा? हे भगवान हमें हमेशा विपत्ति आवे, संकट आवे। संकट कोई मांगता नहीं है। और माता कुंती भी कोई अज्ञानी नहीं थी कि हमको संकट मिले, संकट मिले। बड़ी बुद्धिमान, बड़ी विद्वान, बड़ी तेजस्वी। उन्होंने कहा कि शश्वतत्र जगद्गुरो, हे जगद्गुरो हमें विपत्ति आवे, इसीलिए भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्वपुनर्शनात् दर्शनम। कहते हैं कि हे भगवान जब आपका दर्शन होता है तो पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता है। भव दर्शन नहीं होता है, भव नाम संसार का है। तो कुंती माता ये मांगती है कि आप हमेशा दर्शन देते रहे ताकि हमें बार बार इस संसार में ना आना पड़े। और भगवान ने कहा कि अब मुझे जाना है, परंतु सभी लोगों ने वहाँ पर कहा कि भगवान अभी और कुछ दिन रुक जाओ। यहाँ पर महाभारत युद्ध हो चुका था। भगवान सब जानते हैं हमें क्या कर्म करना है, क्या कार्य करना है। भगवान ने विचार किया कि मेरा एक और कार्य शेष है। वो कार्य है मेरे परम भक्त शरशैया पर लेटे हुए हैं
और प्रतीक्षा कर रहे हैं उत्तरायण की। भीष्म पितामह महान योद्धा और हस्तिनापुर के वो जो पितामह थे, भगवान ने विचार किया कि उनको वो वहाँ पर शरशैया पर लेटे हुए हैं और उनको मैंने आश्वासन दिया हुआ है, वचन दिया हुआ है, तो भगवान सबके लिए रुकते हैं और फिर राजा युधिष्ठिर को कहते हैं कि चलो हम लोग चलते हैं भीष्म पितामह के पास में। और सब लोग जब भीष्म पितामह के पास चलने लगते हैं और जब भीष्म पितामह के पास सब पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके सभी लोग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर भागवत में तो बात नहीं है, परंतु कहते हैं कि भीष्म पितामह ने उस समय कहा कि मुझे प्यास लगी है, जल दो। तो वहाँ पर स्वर्ण कलश में जल लेके आने लगे लोग। बोला तो ये जल नहीं चाहिए, मेरे भाव को केवल अर्जुन जान सकता है। कहते हैं कि उस समय अर्जुन ने अपना शरसंधान किया और पृथ्वी पर बाण मारा और वहाँ पर गंगा जी का प्राकट्य हुआ। गंगा जी के पुत्र हैं भीष्म पितामह, माता से मिलते हैं और माता से मिलने के बाद में वहाँ पर वो तृप्त होते हैं और वहाँ आने पर भगवान ने कहा कि अब ये शास्त्रों का सूर्य है, अब इनके बाद में शास्त्र बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। अब किसी को उपदेश लेना हो तो इस अवस्था में सब लोग प्रार्थना करते हैं और भीष्म पितामह ने वहाँ पर उपदेश दिया, दान धर्मान राजधर्मान। दान धर्म क्या है, राजधर्म क्या है, मोक्ष धर्मान विभागशः। हम लोग जब दान करते हैं तो दान कैसे करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दान करना चाहिए दान करना चाहिए जो उसका अधिकारी हो, अनाधिकारी को दान भी नहीं देना चाहिए। राजधर्म क्या है? बोलते हैं राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना और मोक्ष धर्म। फिर आप इतना करके आपको जाना कहाँ है, करना क्या है? इसको कहते हैं कि मोक्ष धर्म, कि आपका स्वरूप क्या है। उस स्वरूप को देखने के लिए बोलते हैं कि ऐसे श्री धर्मान भगवत धर्मान। श्री का भी अपना धर्म है, अलग अलग समय पर अलग अलग बातें होती है। और समासव्य समोगतः बोलते हैं कि उस समय भीष्म पितामह उस समय शरशैया पर लेटे हुए हैं और फिर भी उन्होंने सभी जो धर्म है उसका प्रतिपादन किया और प्रतिपादन करने के पश्चात भगवान की तरफ देखते हैं, हे भगवान, हे मधुसूदन, ये जो करने वाले आप ही हैं, हम लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं। भगवान ने भी कहा कि निमित्त मात्रम भवस्वे साचिन, तुम लोग निमित्त बनो, परंतु जब हम कर्ता बनते हैं तो हम बंधन में पड़ते हैं। अगर निमित्त मान के चलते हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन आप कर्ता बन के चलते हैं कि मैं करने वाला हूं, तो दोष वही आता है और फिर दोष जो होता है तो आपको उसका भोग भी होता है। इसलिए वहाँ पर हे भीष्म पितामह भगवान के तरफ दृष्टि करते हुए बहुत सुंदर यहाँ पर स्तुति गाते हैं। भीष्म पितामह उस समय स्तुति करते हैं कि अब अंतिम समय आने वाला है। तो कहते हैं कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भगवान अब मन में कोई कामना नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है। मैं तो केवल आपके मुखमंडल को देखना चाहता था और मुखमंडल को देख करके उन्होंने अपने
आँखों को बंद कर लिया है और आँखों को बंद करके उनके गुणों का वर्णन करना शुरू कर दिया है। आप साक्षात परमात्मा हैं, भगवान हैं, स्वयं आप सुखरूप हैं और इस प्रकृति के प्रवाह करने वाले भी आप हैं भगवान। और आपका स्वरूप त्रिभुव कमनम, त्रिलोक से ऐसा आपका जैसा कोई स्वरूप है ही नहीं। और आपका वर्ण तमाल वर्णम, आकाश के वर्ण के समान आपका वर्ण है। ऐसे बहुत सी स्मरण करते हुए आप कहते हैं कि भगवान आप यहाँ पर आए हैं और मैं आपका पूजन में नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं शरशैया पर पड़ा हुआ हूँ। केवल मैं आपको अपना मन दे सकता हूँ, सुमन, अच्छे मन दे सकता हूँ। भगवान हमारे से वैभव नहीं मांगते हैं। भगवान हमसे कि जगत में जितना कुछ है वो सब परमात्मा का ही है। आपको एक आध वस्तु उठा के देखिए जो आपकी हो, अगर हम विचार करें अपना क्या है। हम भगवान को ले जा करके पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्प कौन देता है, पुष्प कहाँ प्रकट होते हैं। हम भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं तो जल कौन बनाने वाला है। और केवल इतना ही नहीं, हम लोग जब धन आता है तो सोचते हैं कि हम भगवान को भी कुछ चढ़ावे। तो भगवान को हम लोग चढ़ाने के लिए कोई स्वर्ण है, कोई हीरे जवाहरात है, वो भी ले जाते हैं। कभी कभी ले जाते हैं ना, कभी कुछ लोग ले जाते होंगे। वो किसके हैं? जगत में जो कुछ है वो सब ईश्वर का है, सब परमात्मा का है। परंतु हम अहंकार करते हैं कि मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं। भीष्म पिता ने वहां कहते हैं कि मेरी अब कोई तृष्णा नहीं है, परंतु आपको सुमन, मेरा जो मन है अब उसमें अभी तक तो मेरे अंदर कामना होती थी कि कम से कम हस्तिनापुर की रक्षा हो। अब तो हस्तिनापुर भी सुरक्षित हाथों में पहुंच गया है, था ना उनका। इसलिए तो कौरव पक्ष में थे क्योंकि उनका एक निश्चय था कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूं। तो बोलते हैं कि अब हस्तिनापुर की रक्षा भी अब तो सुरक्षित हाथों में गया है। युधिष्ठिर जी महाराज उसके अब महाराज हुए हैं, इसलिए अब मन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई दायित्व नहीं है। और वहाँ से धीरे धीरे अपने उस स्वरूप को भीतर प्रकट करते हैं और भीतर प्रकट करने के पश्चात अपने जो स्वरूप को है, अपने आत्मा को परमात्मा के साथ में विलय कर लेते हैं। क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति आती है, जहाँ पर उत्तरायण प्रारंभ होता है। और कहते हैं कि उत्तरायण में जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं तब तक वो उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उत्तरायण की प्रतीक्षा न करना पड़े। इसलिए बहुत से लोग, ऐसा नहीं है कि केवल सभी उत्तरायण में जाते हैं, पहले भी कभी कभी इनके प्राण जाते हैं, परंतु तब तक उनको वो गति नहीं प्राप्त होती जब तक उत्तरायण नहीं आता है। तो कहते तब तक भ्रमण करना होता है। और यहाँ से भीष्म पितामह उस स्वरूप में लीन हो जाते हैं और भगवान कहते हैं कि अब मेरा यहाँ का कार्य संपन्न हुआ है। और सब लोग फिर प्रार्थना करते हैं कि भगवान और कुछ दिन यहाँ पर रोको। भगवान ने कहा कि अब नहीं, आप तो मेरे द्वारकावासी भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए अब मुझे वहाँ भी जाना चाहिए। कि भगवान सब जगह, सब लोग चाहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, चाहे द्वारका में हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे कहीं भी हो, बोलते हैं कि अब वह द्वारकावासी भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए अब मुझे जाना चाहिए। और भगवान प्रस्थान करते हैं और द्वारकावासियों को जैसे ही पता लगता है कि हमारे भगवान, हमारे द्वारकाधीश पधार रहे हैं और वहाँ पर स्वागत की तैयारी होती है,
और वहाँ पर बड़े बड़े सुंदर सुंदर गीतों द्वारा भगवान का स्वागत होता है। बोलो द्वारिकाधीश की जय। भगवान एक बहुत बड़ा कार्य करके महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और अपने जो उनके भक्त पांडवों को राज्य शासन दे करके भगवान द्वारिका पधारते हैं। वहाँ उनका स्वागत भी होता है, भगवान भी प्रसन्न हैं। और इधर राजा युधिष्ठिर अपना राजकाज में लगे हैं और कहते हैं कि यहाँ पर भागवतकार कहते हैं कि शौनक जी यहाँ पर पूछते हैं, कहते कि अश्वत्थाप्राप्तो पृष्ठेन ब्रह्मर्षिर ऋतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशानेन जीवितः पुनः। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में जो बालक था वो लगभग वो मृत्यु को प्राप्त हुआ था। अब ब्रह्मास्त्र से कौन बच सकता है, परंतु कहते हैं कि ईशाने जीवितः पुनः, भगवान की कृपा से वो पुनः जीवित हुआ। तस्य जन्म महाबुद्धि कर्वाणि च महात्मनः। भगवान उनका हम चरित्र श्रवण करना चाहते हैं, शौनक आदि ऋषि कहते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर अब जो राजा परीक्षित है उनका जन्म होता है। जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए और उनका पहले वहाँ पर जातक आदि संस्कार किए और नामकरण किया। उनका नामकरण किया विष्णुरात। राजा परीक्षित का जो वास्तविक नाम है वो है विष्णुरात। भगवान विष्णु के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा जिनको जीवन मिला हो, और परंतु वो बालक जैसे छोटा सा था, चारों ओर देखता, जो आने वाले हैं उनको देखता, परंतु उसको लगता है कि इसमें वो नहीं है जिसने मेरे गर्भ में रक्षा की हो। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये बालक सबको देखता है परंतु किसी की तरफ एक टक नहीं देखता है, उसकी दृष्टि घूम रही है, किसी की परीक्षा कर रहा है ऐसा लगता है। उस बालक का एक नाम, उपनाम पड़ा परीक्षित, और उस परीक्षित नाम से ही जो जानने लगे, और परीक्षित थोड़ा सा बड़ा होने लगा, और बड़ा होने के बाद में उसमें बहुत से गुण हैं। और इसी प्रकार अब एक दिन की बात है, धृतराष्ट्र भी लगे हुए थे अपने काम काज में, और उस समय उन्होंने विचार किया कि भगवान क्या कर रहे हैं द्वारका में, और द्वारका में गए हैं तब से उनका कोई पता नहीं है। अर्जुन को भेज दिया द्वारका कि पता करके आओ कि भगवान का क्या है, क्या स्थिति है। और जब भगवान के यहाँ से लौटे नहीं अर्जुन, तो लगभग 7 महीने बीत चुके थे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भीमसेन को, गता सप्ताधुरा नामासा भीमसेने तवानुज। अर्जुन को गए हुए 7 महीने बीत गए हैं, परंतु कोई समाचार नहीं है, क्या कारण है। तो इस प्रकार चिंतन कर ही रहे थे, तब तक वहाँ से अर्जुन को आते देखा, और अर्जुन को आकर के देखा, और अर्जुन को देखते ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि तुम्हारे इस मुखमंडल पर ऐसी मलिनता क्यों है। अर्जुन को जैसे ही पूछा, अर्जुन ने कहा कि भगवान, और युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि तुमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ है, कुछ अपराध होते हैं तो हमारा तेज समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं क्वचित ब्राह्मणम बालकम गाम वृद्ध रोहिणीम श्रीम
शरणोपसुतं सत्वं नास्ति शरणः प्रदा। कहते हैं कि कोई ब्राह्मण तुम्हारे शरण आया हो, कोई बालक तुम्हारे शरण आया हो, कोई वृद्ध कोई तुम्हारे शरण आया हो, कोई रोगी तुम्हारे शरण आया हो, कोई स्त्री तुम्हारे शरण आई हो और तुमने उनका तिरस्कार किया हो, तुमने शरण न दी हो, उससे भी तेज नष्ट होता है। जो समर्थ पुरुष होता है उसको अपने सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई कार्य करना चाहिए, अन्यथा उसका तेज समाप्त होता है। तो ऐसा कोई तुमसे कार्य तो नहीं हुआ है। तो अर्जुन को बार बार पूछते हैं और अर्जुन अब उत्तर देता है, वंचितो हम महाराज हरिना बंधुरूपिणा तेन मे परतम तेजो देव सब परस्परम समात्। कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो वंचित हो गया, मुझे तो हर लिया। कहते हैं कि वंचित हो महाराज, मैं वंचित हो गया। जैसे किसी जो व्याध होता है वो हिरण को ले जाता पकड़ करके, इस प्रकार मेरी गति हुई है। कहते हैं कि भगवान, मुझे किसी और ने नहीं चला है, मेरे सखा नहीं चला है। तो कहते हैं कि अब वो अब नहीं रहे और मेरे तेज को भी हर के ले गए। प्रसंग आता है, नर और नारायण दोनों हैं। भगवान श्री कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर हैं। दोनों का कार्य होता है। जब भगवान श्री कृष्ण को जो बाण लगा था उस समय पहले ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कभी ऐसी घटना घट जाए तो भगवान का स्पर्श नहीं करना। जब शर लगा था उस समय भगवान कुछ व्याकुल दिख रहे थे और भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मुझे थोड़ा सा सहारा दे दो। अर्जुन को याद आया कि युधिष्ठिर महाराज ने मुझे कहा है कि भगवान का स्पर्श नहीं करना, परंतु मेरे सखा है, मेरा कितना ही अहित हो जाए कोई बात नहीं, परंतु जब आवश्यकता है उनको, मैं उनका सहायता उनको करो। उस समय भगवान को जैसे ही उठाने के लिए, तो कहते हैं उसी समय भगवान ने अर्जुन के समस्त तेज को अपने में ग्रहित कर लिया और अर्जुन निस्तेज हो गया। यद्यपि भगवान को ले जा करके उनको वहाँ पर शयन कराया और उसके बाद में भगवान अपने सुधाम पधारे और उस समय अर्जुन वहाँ से व्याकुल होकर के वापस आता है। और उस समय कहते हैं कि भगवान की अनेक वहाँ पर रानियाँ थी, उनको लेकर के वापस आ रहा था। कहते हैं कि लोग कहते हैं ना कि वही अर्जुन वही बाण नहीं रक्षा कर सका। और उस समय वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्र नाम के वहाँ पर एक बैठे थे, उनको ला करके वहाँ पर मथुरा में ला करके उनको स्थापित कर दिया। और उस समय अब जब भगवान सुधाम चले गए हैं तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अब अपने को भी यहाँ पर ज़्यादा रहना नहीं है। उन्होंने भी कहा कि अब, परंतु वहाँ पर धृतराष्ट्र हैं, गांधारी हैं, विदुर जी भी आए हैं वापस। विदुर जी ने कहा कि अब अभी तक जो है धृतराष्ट्र का ममत्व नहीं गया है, अभी तक उनके अंदर अपने अभिमान बना हुआ है। तो धृतराष्ट्र वहाँ पर निवास कर रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज बहुत उनकी सेवा कर रहे हैं। एक दिन प्रातः काल जाते हैं विदुर जी महाराज, अरे हे राजन, कब तक यहाँ पर पड़े रहोगे, अब आपको भी बाहर निकलना चाहिए। बोले मेरे पर बहुत प्रेम कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, इसलिए जाने का कहीं मन नहीं करता है। विदुर जी कहते हैं कि उनका तो स्वभाव ही ये है, सब पर प्रेम करना। अभी आप चलो अपना आत्मकल्याण करो। एक दिन की बात है, विदुर जी महाराज ने कहा कि कल प्रातःकाल हम लोग यहाँ से चलेंगे और प्रातःकाल वहाँ से चलते हैं और प्रातःकाल निकल जाते हैं पिछले वाले द्वार से और रातों रात पहुँच जाते हैं हरिद्वार, जहाँ पर गंगा जी
सप्त धाराओं में विभाजित है, जिसको हम लोग सप्त सरोवर कहते हैं। वहाँ पर कुटिया बांध करके वहाँ पर रहने लगे हैं। और संयोग से गांधारी कहीं गई हुई है और उस झोपड़ी में, उस कुटिया में अग्नि लग जाती है और वहीं पर जो है धृतराष्ट्र स्वगति को प्राप्त हो जाते हैं। और उनको देख करके जो गांधारी है वो भी अपने प्राणों को त्यागती हैं। और विदुर जी फिर भ्रमण पर निकल जाते हैं। और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया कि अब अपने को भी अपने स्थान पर जाना चाहिए। और सब के सब लोग स्वर्ग आरोहण के लिए चलते हैं। और स्वर्ग आरोहण करने के पहले युधिष्ठिर महाराज ने जो अपना पौत्र था उसको गद्दी पे रख दिया, जिसका नाम विष्णु राग, और जो नाम लेने वाला जो है परीक्षित राजा को वहाँ पर गद्दी दे दी है। और सब स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। और धीरे धीरे राजा परीक्षित ने राज का संभाल लिया है। और एक दिन की बात है कि देखा कि हमारे राज्य में हो क्या रहा है। उनको पता लगा कि इस हमारे राज्य में कली युग का प्रवेश हो गया है। इसलिए कली को खोजते खोजते वो वन में चले जाते हैं। और वन में एक जगह देखते हैं कि वहाँ पर एक गौ माता और एक वृषभ, गौ माता ये धरणी जो पृथ्वी का रूप लेकर के, और जो वृषभ है जो धर्म का रूप लेकर के, दोनों वहाँ पर संवाद कर रहे हैं। और वो संवाद ऐसा कर रहे हैं कि हे देवी, धरणी बोलती है कि अब इस जगत में सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम, अभी कुछ बचा नहीं है। ये धर्म के कुछ स्वरूप हैं और दोनों का संवाद होता है। और वहाँ पर राजा परीक्षित पहुँचते हैं। और जैसे ही राजा परीक्षित पहुँचते हैं, वो जो एक वहाँ पर शूद्र रूपधारी राज वेशधारी शूद्र वहाँ पर गौ माता को और उस धर्म को प्रताड़ित कर रहा है। और उसी समय वहाँ पर पहुँच जाते हैं राजा परीक्षित। उन्होंने कहा कि हे राजन, वहाँ पर देखा, और वो भाग गए, वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके पीछे पीछे जाते हैं, परंतु उसको पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं कली हूँ। जब तुम कली हो तो हमारे शासन में तुमको रहना नहीं चाहिए। तो कली कहता है कि भगवान, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, सर्वत्र आपका ही शासन है और मैं तो स्वयं आता नहीं हूँ। ये प्रकृति का चक्र है, परमात्मा का बनाया हुआ। एक सतयुग आएगा, सतयुग जाएगा, त्रेता आएगा, त्रेता जाएगा, फिर द्वापर आएगा, कलियुग आएगा। ये चक्र निरंतर चलने वाला है, तो मैं उसके अधीन होकर आता हूँ। अब बोले फिर भी तुमको यहाँ नहीं रहना है। बोले कहीं तो मुझे रहने दीजिए, क्योंकि मेरा वास कहीं तो होना चाहिए। तो कहते हैं कि उस समय कहा कि ऐसा करो, तुम 4 जगह रहा करो। वो 4 स्थान दे दिए। कहते हैं कि दूतम पानम श्रिय सोना यत्र धर्म चतुर्विधा। बोलते हैं कि ऐसे 4 स्थान पर तुम रहा करो, जहाँ पर कहते हैं कि जहाँ जुआ खेला जाता हो तो कली का वास होता। कहते हैं कि जहाँ पर मदिरा पान होता हो वहाँ पर भी कली का वास होता है। जहाँ पर व्यभिचार होता है वहाँ पर कली का वास होता है, और जहाँ पर अधर्म होता है वहाँ पर कली का वास होता है। कली ने कहा कि भगवान, ये तो 4 ही स्थान ऐसे हैं जहाँ दम घुट जाए, कोई एक आध कोई अच्छा स्थान दो। परीक्षित राजा ने विचार किया कि तुमको और एक सुंदर स्थान देते हैं। कहते हैं कि तुम ऐसा स्वर्ण में तुम रहा करो। कली बड़ा प्रसन्न हुआ, और कली प्रसन्न हो करके उसने कहा, राजा
आपकी जय हो, आपकी जय हो। और जय जयकार सुनते हुए राजा भी अपने वहाँ चले गए और कली ने प्रवेश कर लिया है। जब कली ने प्रवेश किया तो सब जगह 4 तो उसके निश्चित स्थान थे ही, जो पंचम स्थान जो प्राप्त हुआ था। कभी कभी जो पुरस्कार में मिली हुई वस्तु होती है ना, वो बड़ी प्रिय होती है। तो पुरस्कार में मिला हुआ था, पहले तो उसने मांग के लिया हुआ था। तो बड़े प्रसन्नता पूर्वक कली कहाँ रहने लगा? स्वर्ण में रहने लगा। राजा का शासन चल रहा है। लगभग 30 वर्ष राजा परीक्षित ने शासन किया, बड़ा सुंदर शासन किया। परंतु एक दिन ऐसा देखा कि मेरे पितामह, हमारे दादा बड़े शूर थे, वीर थे, उन्होंने हमारे लिए कुछ रखा होगा, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ भी किए हैं, बड़े राजाओं को भी उन्होंने पराजित किया है। वहाँ से भी बहुत से धन लाए होंगे, तो कहीं ना कहीं रखे होंगे। हम सब लोगों की, जीवों की यही दशा होती है कि हमारे वो क्या छोड़ गए। अभी आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि हमारे बाप दादा हमारे लिए क्या छोड़ गए, और हम लोग भी छोड़ के जाने वाले हैं। कोई ले जाने वाला साथ में कोई एक आध कोई हो तो मुझे भी बताना, कोई युक्ति बताने वाला हो कि भाई हम ले जाने वाले इस तरह से। आप ले जा सकते हैं, ये गारंटी है, परंतु यहाँ सत्कर्म जब करोगे जिस साधन से, वो सत्कर्म आपके साथ जाता है, बाकी कोई उपाय नहीं है। चाहे कितना ही कमा लो, चाहे कितना ही अर्जित कर लो, और अंततो गत्वा जब आप जानने लगते हैं तो फिर उसी में आपका जो है चित्त रह जाता है, और फिर आपको वही आना पड़ता है। यहाँ भी विचार किया कि हमारे दादाओं ने क्या किया है, तो कहते हैं कि वहाँ पर देखा जो बहुत से जहाँ पर साधन रखा जाता है, उन गुफाओं में गए, उन कमरों में गए, और सुंदर सुंदर वहाँ पर आभूषण रखे हुए थे, सुंदर सुंदर वहाँ पर मुकुट रखे हुए थे। राजा परीक्षित ने एक सुंदर सा मुकुट उठा करके देखा कि एक ऐसा बड़ा सुंदर, उसमें अच्छे अच्छे हीरे जड़े हुए हैं, स्वर्ण का मुकुट है और बड़ा सुंदर लग रहा है, और उसने वो लिया और अपने मस्तक पर रखा। और कली का प्रवेश उसके राजा परीक्षित के सर पर हो गया। और फिर राजा परीक्षित दर्पण के सामने गए। दर्प जो आईना होता है ना, तो आईने के सामने जब हम खड़े होते हैं तो अपने को लगता है कि दुनिया में शायद मैं ही सबसे सुंदर हूं, ऐसा होता है। राजा परीक्षित भी आईने के सामने गए, उन्होंने देखा कि मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूँ, और आज मन में आया कि चलो आज हम वन में जाते हैं और आज शिकार खेलते हैं, आखेट भी जाते हैं, आखेट कहते हैं संस्कृत में, आखेट के लिए चले जाते हैं, और अपने सैनिकों को साथ में ले लिया और आखेट के लिए चलते हैं। और करते करते आखेट करने के लिए जाते हैं तो मृगों के पीछे दौड़ते दौड़ते प्यास लगी, भूख लगी, और जो संगी साथी थे कहीं पर बिछुड़ गए, और शाम हो गई, कुछ भोजन नहीं, कुछ पानी नहीं, प्यास लगी थी। उन्होंने देखा कि कहीं सरोवर हो तो वहाँ पर जाकर के प्यास बुझाएंगे। एक स्थान पर गए, वहाँ पर एक कुटिया थी, जहाँ पर कुटिया में एक ऋषि भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। राजा का स्वभाव होता है, किसी पद का जब अभिमान होता है तो अहंकार जब हो जाता है, अभिमान से अहंकार आता है, और अहंकार में व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है। वो इतना सुशील संस्कारी पांडव का वंशज, जब भूख लगती है, जब प्यास लगती है, जब
हमारा प्राण विकल हो जाता है, उस समय हम कुछ हमारे विवेक समाप्त हो जाता है। और उस समय राजा ने पूछा, हे ऋषि। ऋषि तो बैठे थे ध्यान में, उन्होंने उनका कोई स्वागत नहीं किया, ना जल पूछा। राजा को थोड़ा सा क्रोध आया कि मैं राजा हूँ, इतना भी नहीं जानता है, ढोंग करके बैठा हुआ है। और उसी समय जो क्रोध आया तो क्रोधवशात वहाँ पर एक मरा हुआ सर्प था, और वो क्रोधवश राजा ने वो बाण से उठाया और ऋषि के गले में डाल करके चल दिया। जो शमीक नाम के ऋषि थे, उनका एक छोटा सा बालक था, बड़ा तेजस्वी बालक था। वो अपने साथियों के साथ में वहाँ पर नदी में नहा रहा था। किसी साथी ने कहा कि हे, अपने आप को बड़ा तो विद्वान मानता है, बड़ा तपस्वी मानता है। अरे तेरे पिता के गले में तो यहाँ का जो राजा है वो मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया है। इतना सुनते ही जो बाल बुद्धि होती है वो बहुत विशाल होती नहीं है, बड़ी अल्प बुद्धि होती है। और उसी समय जब सुना कि मेरे पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाला है, तो उसी समय वहाँ पर हाथ में जल लेता है, उसका नाम श्रृंगी है, और हाथ में जल ले करके वहाँ पर संकल्प करता है कि जो मेरे पिता के गले में जिसने मृत सर्प डाला है उसको साक्षात तक्षक आकर के डस लेवे। जैसे ही ये बोला, छोड़ दिया जल। जब आया वो बालक अपने पिता के पास में, और पिता के पास में देखा, रोने लगा। और वहाँ पर पिता की जो है समाधि, वहाँ पर वो समाधि से उठे, बोले क्या हुआ बेटा? बोले आपके यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है। और उसने कहा कि मैंने आपके साथ में जिसने ऐसा बर्ताव किया है उसको मैंने श्राप दे दिया है। ऋषि शमीक बहुत उस समय कहे कि तुमने बालक, ये तुमने ठीक नहीं किया। और उसी समय उन्होंने संदेश दे दिया कि हे राजन, और जब तक वहाँ पर राजा परीक्षित अपने यहाँ पर महल में पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँच करके उनको जैसे ही उन्होंने वो मुकुट को उतारा, उनको लगा कि मैंने ये कार्य ठीक नहीं किया। पश्चाताप होने लगा, और पश्चाताप हो करके उन्होंने भी बहुत पश्चाताप किया। और इसके पश्चात उन्होंने विचार किया कि अब संकल्प ले लिया, और तब तक ऋषि का संदेश भी पहुँच गया। अब उसी समय उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि अब अपने को आत्म कल्याण के लिए अब केवल, और ऋषि ने श्राप दे दिया था कि 7 दिन के भीतर भीतर तुम्हारी मृत्यु होगी। ऐसे 7 दिन हम लोगों के पास भी हैं। राजा परीक्षित, वो तो पांडवों के वंशज थे, उनको पता था कि 7 दिन क्या होते हैं। हम लोगों को 7 दिन पता नहीं होते। अंतिम समय तक हम लोग ये चाहते हैं कि अभी और थोड़ा समय मिल जाएगा। और आजकल का तो चिकित्सा विज्ञान ऐसा हो गया है, आप जाना भी चाहते हैं तो वो जाने नहीं देते हैं, वो मशीन लगा के रखते हैं, अभी और तो कुछ दिन रहो, कोई काम का नहीं होता है। राजा परीक्षित ने विचार किया कि अब अपने वो यहाँ से जाना चाहिए। और जाने के लिए उन्होंने कहा कि अब वहाँ ने वस्त्र अपना राज का त्याग किया। जन्मेजय को उन्होंने राजा बना दिया, और वहाँ से चल करके गंगा तट पर पहुँच जाते हैं राजा परीक्षित। और जैसे ही राजा परीक्षित गंगा तट के लिए निकलते हैं, सब लोगों को पता लगता है कि हमारे राजा अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने सब कुछ अपना राज त्याग दिया है, और वो गंगा तट पर जा रहे हैं। तो सभी जहाँ पर वहाँ पर ऋषि थे वो सब के सब उनके पीछे चलने लगे। और जा कर के जब वो चलने लगे तो वहाँ पर जा कर के बैठ गए। सभी ऋषि बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, और वहाँ पर बड़े सबसे प्रश्न कर रहे हैं। और तब तक जब आपकी जिज्ञासा हो तो तब तक जो गो दूने के समय तक जितने ठहरने वाले सुखदेव जी महाराज,
ऐसा जो उनका वेश है, दिगंबर वेश है, देखा कि राजा अनशन व्रत पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर चलते हैं। और वहाँ पर जब जाते हैं तो सभी के सभी वहाँ पर जितने ऋषि आए हुए थे सब लोगों ने स्वागत किया। सुखदेव जी महाराज का उच्च आसन पर बिठाया और वहाँ पर राजा ने कहा कि भगवान आप पधारे हैं, हमारा बड़ा अहोभाग्य है। यहाँ पर बड़े सुंदर उनका वर्णन किया है। कहते हैं कि अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। उन्होंने प्रश्न किया राजा ने कि भगवान आप तो योगीराज हैं, आप परम गुरु हैं, आपसे हम किसी की मृत्यु आती है तो उस समय क्या करना चाहिए, इस प्रकार का मैं प्रश्न करता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि सुखदेव जी महाराज वहाँ पर कहते हैं कि हे राजन, कि आपका जो प्रश्न है वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मसम्मत्स्म पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है और ये महापुरुष जिसका आदर करते हैं और उत्तर देना शुरू करते हैं कि हे राजन, अगर ऐसा लगे कि अब अपने को समय आ गया है, उस समय क्या करना चाहिए, तो उस समय हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ से वैराग्य हो तो कहते हैं कि उसी समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च कृता। बोलना चाहिए भगवान आपको ऐसा पता लग जाए तो उसी समय भगवान के गुणों का स्मरण करना चाहिए, भगवान के स्मरण करना चाहिए और भगवान का स्मरण करते करते अपने आप को अपने भीतर प्रवेश करना चाहिए। और साथ साथ में उस समय कहते हैं कि आप इतना ही नहीं, अगर आपको पता लग गया है कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है, 7 दिन तो बहुत हो जाते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं खट्वांगनो नाम राजर्षि। खट्वांग नाम के एक राजा थे जो भगवान श्री राम के भी पूर्वज थे। उस समय देवता लोग कभी कभी राजाओं को अपने साथ में युद्ध के लिए बुलाया करते थे। तो खट्वांग नाम के राजा थे, उनको युद्ध के लिए बुलाया था देवताओं ने और युद्ध जीत लिया गया और कहा कि भगवान आप अभी जाइए, सुख भोग कर लीजिए, आप राज्य का शासन कर लीजिए। खट्वांग नाम के राजा ने पूछा कि अभी वो तो बाद में करेंगे, ये बताइए कि अभी मेरी आयु कितनी है। देवताओं ने कहा कि 2 घड़ी, 2 घड़ी आपकी आयु है। राजा ने कहा कि आप जाकर के मैं क्या करूंगा, तो कहते हैं कि वहां पर जाकर के वो 2 घड़ी में भी अपना आत्मकल्याण कर लिया। जीवन में जब आप भजन करते हैं, साधन करते हैं, वही आपको अंत काल में आपको स्मरण रहता है। और भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। और अंत काल में भगवान का नाम आना तो कठिन काम है। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुम अंत में, जैसे खट्वांग नाम के राजा ने अंत काल में 2 घड़ी में अपना आत्मकल्याण कर लिया, जीवन में हम केवल बाह्य वस्तुओं को देखते रहेंगे, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये करने से ये होगा, वो करने से होगा, उससे तो शायद अंतर्मुख हम नहीं हो पाएंगे। ये पता लगे, जिसको पता लगता है, कम से कम हम लोगों को तो पता नहीं कब जाना है, जाना है कि नहीं जाना है। हम लोग कहते हैं दूसरा गया, वो तो गया,
हम नहीं जाने वाले। हम अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं है। और कभी कभी बोलते हैं ना, भाई एक दिन तो आनी है, अरे बोले अशुभ मत बोलो, फिर उसको रोकते हैं, तो उसको स्मरण भी मत करो। जो मृत्यु का नित्य स्मरण करता है उसको अपना स्वरूप भी याद रहता है। ये तो आने और जाने वाला है शरीर। आपके शरीर के भीतर जो साक्षी है ना, बचपन में भी वही था, जब आप युवा हुए तब भी वही था, जब आप वृद्ध हुए उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो साक्षी आपका भाव था वही था, परंतु हमने इस संसार का आश्रय ले लिया, संसार को अपना मान लिया और फिर हम संसार के हो गए। तो कहा कि आप ऐसा करो, और उस समय आप जब आपको पता लगे कि अंत में क्या करना है, अंत काले तो पुरुषः, कि जब अंत काल पता लग जाए, आगतो गतसाध्वः चित्यांत असंग शस्त्रेण स्पृहादेषु चेतनम्। बोलते हैं कि आपको जब पता लग जाए कि अंत काल आने वाला है, उस समय असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, गीता में कहा है। तो यहाँ कहते हैं कि जब अंत काल पता लग जाए तो त्याग कर देना चाहिए। परंतु कहते हैं कि कभी कभी त्यागने वालों त्याग करना चाहता है, दूसरे लोग उसको त्याग नहीं देते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया है, कोई जाना भी चाहे तो पहले तो परिवार वाले रोकेंगे, और कहीं जाकर के कहीं हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर नहीं जाने देंगे। हम जाना चाहे तब भी नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पर कहते हैं सुखदेव जी महाराज, जब पता लग जाए, योगी लोग बताते हैं कि कब जाना है, योगियों को पता होता है। कुछ हमारे ही शरीर में कुछ ऐसे लक्षण हैं, हमारी मृत्यु कब होने वाली है तो अपने को पता लगता है, परंतु उस अवस्था में हम पहुंच जाते हैं, उसको पहचाना भी मुश्किल हो जाता है, परंतु योगियों को पता होता है। और कोई कोई योगी लोग जो समाधि अवस्था में चले जाते हैं और समाधि में अपने प्राणों को ले जाते हैं, वहाँ पर यमदूत भी नहीं वहाँ पर खोज पाते हैं। इसलिए कहते हैं कोई कोई योगी हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, परंतु इसकी बजाय बोलते हैं कि आप असंग शस्त्र लेकर के चलना चाहिए। और साथ साथ में ग्रहण प्रवृजतो धीरः, जब पता लगता है घर से निकल जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर भागवतकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं। अब जाए तो कहाँ जाए, बम्बई से निकल के आएंगे तो फिर नारायणी आएंगे, तो नारायणी आने के बाद में क्या यहाँ पर आपको सुख से कोई रहने देगा कि जितने यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको सैल्यूट करेंगे, हमारे सेठ जी आ गए, हमारे ट्रस्टी आ गए। यहाँ आपको और मोह होगा कि हमको यहाँ और जरूरत है हमारी भी। जंगल में जाएंगे तो आप रह नहीं पाएंगे, वन में जब जाएंगे तो अब वहाँ ना कोई मुलायम गद्दा मिलने वाला है, ना वहाँ पर चटकदार भोजन मिलने वाला है। भिक्षा का अन्न तो आपको लेने की कभी आपने भिक्षा दी है, आपने कभी ली तो है ही नहीं। इसलिए कहीं कहीं संप्रदाय में, हालांकि वो जो संप्रदाय है बौद्ध संप्रदाय, बड़े बड़े लोग वहाँ पर कुछ दिन के लिए भिक्षुक बनते हैं, ये सत्य है। जब आप किसी बौद्ध देश में जाएंगे तो पता लगेगा कि कोई ये बहुत बड़ा आदमी है और वो 15 दिन के लिए भिक्षुक बना है। उससे ये होता है कि हमारी स्थिति क्या है। जो लोग बड़े लोग हैं, ऐसे तो आजकल जो बड़े बड़े समारोह होते हैं ना, वहाँ पर हम भले वो उस तरह से भिक्षुक नहीं होते हैं, परंतु वहाँ पर प्लेट लेकर के खड़े तो होना पड़ता है, होता है ना। आजकल भोजन हो रहा है कौन सा, बुफे। पहले भोजन होता था पाटले पे बैठ करके
पलथी मार करके भोजन होता था। और फिर भोजन करने के समय में वहाँ पर पहले हम भगवान को भोग लगाते थे, सब वस्तु आ जाए जो जो बना हुआ है, और फिर उसमें हम लोग कहते थे ब्रह्मार परम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। और भगवान श्री कृष्ण को भगवान को अर्पण करके वो प्रसाद रूप से हम लोग भोजन करते थे। और आजकल कौन सा भोजन होता है, हम थाली लेके जाते तो है ना, वहाँ प्लेट उठाते हैं। अरे हमारे यहाँ तो पहले ये जो जिसको बोलते हैं ना चीनी मिट्टी का जो वासन होता था, बर्तन, हमारे यहाँ पर नहीं, मिट्टी का बर्तन एक ही बार उपयोग में आता है। और आजकल वो बड़े बड़े सुंदर सुंदर है ना, वही बर्तन, वो शुद्ध नहीं होता है। अब खाना पड़ता है आप लोगों को, बात अलग है। बाद में आकर के भगवान कृष्णाय नमः करके बोल देना, कोई बात नहीं, दोष नहीं लगेगा। भगवान का नाम लेकर के खाओगे तो कोई तकलीफ, परंतु वही खिलाना पड़ता है। अपने यहाँ तो जैसे होता है पलथी मार करके बैठ करके, अब कोई भोजन नहीं कराता है ना करता है। कहते हैं कि उस समय आपको ग्रहात प्रवर्जितो, ग्रह से निकल जाना चाहिए। और कहाँ, जहाँ पर जल हो, जल के तट पर बैठना चाहिए। और वहाँ पर अभ्यासे मनसा शुद्धम, फिर मन को शुद्ध करना चाहिए। ये आजकल के लिए नहीं लिखा हुआ है, ये पहले के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि आजकल ये वातावरण कहीं है ही नहीं। आप कहीं भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, और अगर पता लगेगा कि बहुत बड़े सेठ हैं, ये बहुत बड़े आदमी हैं, तो वहाँ आपके पीछे पीछे लोग लग जाएंगे, आपको वहाँ भी शांति से रहने देंगे नहीं। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ऐसे रहते हैं कि कोई पहचाने ही नहीं, इस प्रकार रहते हैं। और बोलते हैं उस समय जा कर के अभ्यासे मनसा शुद्धिम, बोलते हैं कि वहाँ पर अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास कैसे करना चाहिए, कहते हैं कि वहाँ पर योग की बात यहाँ पर कही है। जितासनो जितश्वासो, पहले आसन को जितना चाहिए। अपने यहाँ पर यम नियम तीसरा है आसन। पहले खान पान, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारा मन कहाँ जाता है, हमारी बुद्धि कहाँ जाती है, उसका यमन नियमन हो। उसके बाद में आसन, जब आप आसन लगाएंगे, आजकल तो सबको बोलो कि आसन लगा के बैठो, बोले कि घुटने में तकलीफ है। आप लोग भी, बहुत से लोग पहले जब सत्संग में जाते होंगे तो नीचे पलथी मार के बैठते होंगे। आजकल बिना ये कुर्सी का, बिना सोफे का बहुत कठिन है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पहले जितश्वासो जितासन, आप पहले आसन को जीतो, नियम नियम आसन, फिर प्राणायाम करो। प्राणायाम से क्या होता है कि आपका जो मन इधर उधर जाता है, प्राणायाम के द्वारा वो एक स्थान पर एकाग्र हो जाता है। प्राणायाम का मतलब है कि रेचक कुंभक पूरक। आजकल प्राणायाम अलग अलग प्रकार से हो गए हैं, तो बोलते हैं रेचक पूरक वो। और फिर उसके बाद में जित संगो जितेंद्रिय, फिर उस समय अपने इंद्रियों को अपने अधीन करते हुए, अभी जब आने वाली हो, वो यमराज बुलाने वाला होगा, उस समय ऐसी हमारी अवस्था होगी कि नहीं होगी, तो परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जीवे वह शरदा शतम शृणुयामी शरदा शतम, हम लोग 100 वर्ष तक जीते रहे, सुनते भी रहे, देखते भी रहे और अच्छे विचार भी करते रहे, क्योंकि भगवान ने हमें 100 साल की आयु दी है। 100 वर्ष तक जीना चाहिए, परंतु कैसे, हमारी अपने में पूरी जागृति होनी चाहिए, हम जागृत होकर के जिए। और उसके लिए कहते हैं कि यहाँ पर जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जितना चाहिए। और फिर स्थूले भगवते रूपे,
स्थूल भगवान का स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवती, जिसका भी स्थूल स्वरूप है, पहले उनका ध्यान करें और उनके ध्यान करते करते धीरे धीरे हम फिर अपने अंतर्मुख होकर के और अंतर्मुख हो करके फिर उस परमात्मा का हम ध्यान करें। पहले हम लोग ध्यान करें उस भगवान का। अब यहाँ पर जो ध्यान बताया है, आजकल कुछ लोग योग के माध्यम वाले भी बताते हैं, वो भगवान का ध्यान नहीं बताते हैं। बोलते हैं कि आपको ध्यान करना हो, ऐसे देखा जाए तो आसन तो सभी बड़े कठिन होते हैं, लेकिन शवासन सबसे कठिन होता है। लोग बोलते हैं शव जैसा लेटना है, आपका मन वहां पर भ्रमण करता रहेगा। तो योग की क्रिया बताने वाले बोलते हैं कि पहले अपने ही पूरे शरीर पर आप धीरे 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 एक एक करके ध्यान देते जाओगे। आप भी देख लेना, कभी जब अपने शरीर पर भी ध्यान रखेंगे तो आपका चित्त एकाग्र होगा। यहाँ पर भी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब आप ध्यान करना हो, उस परमात्मा के अनेक अनेक स्वरूप के आप ध्यान करना, और उस ध्यान के द्वारा फिर आप धीरे धीरे आप अपने एकाग्र बुद्धि होगी। और ये नहीं होता हो तो बोलते हैं कि एक तो केवल ये तो कही कि भगवान को प्राप्त करने की बात कही, बोल तो और भी बहुत सी बातें हैं। आपको अगर और देवताओं का अगर आपको आराधन करना हो, उनके द्वारा भी आपको अनेक अनेक प्रकार के साधन प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर अनेक प्रकार की विधि बताई है और कहते हैं कि अब और उसके बाद में भगवान यहाँ पर जो सुखदेव जी महाराज, उन्होंने फिर जब पहले आए हैं उस समय उनको तो पहले उपदेश दिया है, उसके पश्चात अंत में फिर भगवान का नामस्मरण करते हुए पुनः एक बार मंगलाचरण करते हैं और फिर कहते हैं कि ये सृष्टि बनी हुई है, इसमें ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का श्रवण कराया और उन्होंने ही नारद जी को वो भागवत सुनाई। और उसके बाद में अनेक अनेक प्रकार से यहाँ पर उन्होंने, ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो एक कमल में उनका प्रागट्य हुआ, वहाँ पर उन्होंने अनेक प्रकार के, वहाँ पर अनेक जन्मों अनेक वर्षों तक तपस्या की है। और उसके बाद में ये श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि इसके 10 लक्षण हैं। अथ सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषण पूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रयः। बोलते हैं कि यहाँ पर भागवत के 10 लक्षण हैं और वो 10 लक्षण के द्वारा भागवत को जाना जाता है। इस प्रकार से कहते हैं कि अनेक प्रकार की ये भागवत में बहुत सी बातें हैं। और यहाँ पर ये जो राजा परीक्षित बैठे हुए हैं और उधर विदुर जी का और उद्धव जी का बड़ा संवाद होता है और उनका मिलन होता है जमुना तट पर। और जमुना तट पर मिलने के बाद में दोनों परस्पर बातें करते हैं और फिर उद्धव जी कहते हैं कि भगवान विदुर जी, आप मैत्रेय जी के पास जा कर के इस विद्या को ग्रहण करना, क्योंकि जब मुझे भगवान आदेश दे रहे थे कि अब यहाँ से तुम जाओ और हिमालय में बद्रीनारायण में जा कर के तपस्या करो, तब वहाँ पर मैत्रेय जी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि जब विदुर जी से भेंट हो जाए तो उनको कहना कि वो आपसे उपदेश प्राप्त करें। और विदुर जी का और उद्धव जी का बहुत सुंदर यहाँ पर प्रसंग हुआ है और विदुर जी का और उनका प्रसंग होने के पश्चात दोनों मिलते हैं और फिर से उसके बाद में आगे कथा का प्रवाह आगे चलता है। तो कहते हैं कि अब आगे प्रवाह जब चले उससे पहले, यद्यपि श्रीमद् भागवत इतना विशाल ग्रंथ है, इतने एक जुड़े हुए उसके अंदर एक दूसरे सब विषय है, तो सब कहना तो कठिन है। फिर भी हम लोग सायंकाल कुछ इस सृष्टि पर विचार करेंगे और फिर हमारी और ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ी है। ब्रह्मा जी का जो उदय हुआ, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई भगवान नारायण के नाभि कमल से उनका उत्पत्ति हुई। उन्होंने अनेक वर्षों तक तप किया और तप करने के बाद में उन्होंने कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो।
उन्होंने बहुत सी सृष्टि बनाई और परंतु उनको संतोष नहीं हुआ और अंत में विचार करते करते उन्होंने ऐसा विचार किया कि तभी उनके दो भाग से, एक तरफ से मनोज जी महाराज की उत्पत्ति हुई, दूसरी तरफ शतरूपा, ये हमारे आदि पुरुष, उनका प्रागट्य हुआ और उन्हीं से ये पूरा संसार आगे बढ़ा है। तो जो मनोज जी महाराज की 3 कन्याएं और 2 पुत्र है, तो प्रथम जो कन्या है देहूति, सायंकाल उन्हीं की चरित्र का वर्णन करेंगे। इतना ही कहते हुए अब 12 बजने को है, तो आज इसी समय यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अब सायंकाल फिर से हम लोग 4:30 बजे यहाँ पर बैठेंगे और तब तक भगवान का नाम स्मरण करते हुए यहाँ से चले जाएंगे। श्रीमन नारायण।